हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के एस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सरस्वती कवच के साथ आज हम लोग विज्ञान का, साइंस का चौथा वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम लोग कितना 30 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग 31, 32 से 40 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। कवच का मतलब होता है कितना भी ब्रह्मास्त्र, कितना भी कोई भी तीर महाकाल के कोई भी चल जाएगा, लेकिन आप कवच धारण किए हुए रहिएगा तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कवच का मतलब ही होता है शरीर के यानी कि पूरा को रक्षा करना। तो आपको अगर ये कवच वीडियो आप देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको जिस सब्जेक्ट का पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट में आपको कोई नहीं, बोर्ड चाहे जो भी कुछ होगा, कोई नहीं आपको पराजित कर सकता है। ठीक है। तो इसीलिए इस बैच का नाम सरस्वती कवच रखा है। इससे पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम साइंस का 31 से प्रश्न देखेंगे, 40 तक देखेंगे। ठीक है। 10 क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे करके जस्ट ही हम लोग 10 दिन में हम पूरा टारगेट को पूरा कर जाएंगे। ठीक है। इससे रिजल्ट आपका बेहतर हो, उम्मीद कर रहे हैं, दिल से उम्मीद है कि आप लोग ठंड में अच्छा से रजाई में क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, है ना। पढ़िए, क्योंकि मम्मी पापा के सपना पूरा करना है। उससे गांव गांव समाज का भी सपना जुड़ा हुआ है ना। बहुत आदमी आपसे उम्मीद किया हुआ है। नहीं पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में जो भी कुछ बन रहा है, चाहे जो भी कुछ हो रहा है, सब पढ़ल ही बन रहा है। इसीलिए क्या कीजिए, आप लोग पढ़ाई पर मन लगाइए। आइए हम लोग कुछ अच्छा मोटिवेट सुनते हैं, क्योंकि हम उत्तेजित होता है, उत्साहित हो जाए पढ़ने के लिए। ठीक है। चलिए। यूं ही जमीन पर बैठे क्यों आसमान देखता है? यूं ही जमीन पर बैठे क्यों आसमान देखता है? खोलो पंखों को, खोलो पंखों को, ये जमाना उड़ान देखना चाहता है दोस्तों। ठीक है। आप बैठल रहिएगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। बैठल जमीन पर आसमान देखिएगा, है ना, लेकिन जमाना वो नहीं सोचता है। जमाना कहता है, रे बैठल क्या कर रहा है, आओ कुछ काम करो, आओ कुछ आगे करके दिखाओ, आओ बड़ा करके दिखाओ। तब मतलब जमाना आपको देखना पसंद करेगा। नहीं तो आप नीचे हैं तो आपको नीचे ही दाब कर मार देगा। ठीक है ना। आज के डेट में ऊपर उठ गए तो ठीक है, नहीं तो नीचे दब गए तो और दबा जाइएगा। समझ रहे हैं ना। तो दबने का बेल बनिए, बेल, क्योंकि कोई भी चोंच मारे तो उसका चोंच ही टूट के खत्म हो जाए। ठीक है। इसीलिए बेल बनिए आप। एक बार और सुनिए सर गौर से। ठीक है। यूं ही जमीन पर बैठे क्यों आसमान देखता है? यूं ही जमीन पर बैठे क्यों आसमान देखता है ना। खोलो पंखों को, खोलो पंखों को, ये जमाना उड़ान देखना चाहता है बाबू। ठीक है। तो ये जमाना उड़ान देखना चाहता है, बैठे हुए किसी को नहीं देखना चाहता है ना। यानी कि डबल है तो दाबिए देगा आपको, और ना तो ऊपर है तो और कोशिश करेगा। लेकिन आप जब उड़ जाइएगा तो क्या है, अच्छा बन जाइएगा। इससे पिछले वीडियो में भी हम बताए थे आपको, सर अभी तो केवल सहनाइयाँ बाजी है, ढोलक बजना अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ गौरिया ने उड़ान भरी है, अभी असली बाज का उड़ान बाकी है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, इस वीडियो को गौर से देखिए और अच्छा तरीके से पढ़िए, क्योंकि लास्ट में हम आपको एग्जाम के लिए एक मूल मंत्र बताएंगे, जिसको क्या करना है, जो ये क्वेश्चन सबको याद कर ले रहेगा और उस मूल मंत्र को भी अच्छा से समझ के चला जाएगा ना, तो हम कह रहे हैं ना, 450 कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है ऐसा कि 450 नंबर रोक देगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे, 31 नंबर क्वेश्चन पर, क्योंकि हम लोग 30 कर चुके थे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत मोटर का सिद्धांत को लिखे। जो विद्युत मोटर होता है सर, हम गरियावा ना होता है, छोटी छोटी हम लोग बचवा में खेले थे, यानी कि 7-8 साल के थे हम, तो थे तो 10 साल के थे तभी खेल रहे थे, है ना। तो वही में ना मोटरवा लागल था, रिमोटवा से चलबो करता था। ठीक है। तो उसमें मोटर लागल था तभी गरियावा चलता था, चकवा नाचता था, पहियावा जिसको कहते हैं। ठीक है। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत को लिखना है। तो विद्युत मोटर, है ना, के सिद्धांत मतलब कैसे कार्य कर लेता है, विद्युत मोटर कैसे नाचता है, कुछ तो सिद्धांत होगा ना। तो चलिए देखते हैं सिद्धांत के। पहला बात है, आंसर में, उत्तर में देखेंगे हम लोग, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है ना। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। समझे, जो करंट होता है ना उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल के देता है। ठीक है। चलिए हम लोग तो पहले जान गए कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो, है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में देता है, परिवर्तित करता है ना। अब सिद्धांत देखेंगे, कौन सिद्धांत पर काम करता है। तो चलिए, जब किसी कुंडली को, एगो कुंडली बना लेंगे, है ना, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म कुंडली को लगातार चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने घुमाने लगता है या घुमाता रहता है। ठीक है। जिसे विद्युत मोटर के सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। चलिए, यानी कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, है ना, एगो कुंडली को चारों बगल से मोटरवा के तोड़ के देखिएगा ना, खोल के देखिएगा, तो चारों बगल से चुंबकीय क्षेत्र होगा। और उसमें एगो तांबा के तार लपेट के कुंडली डाल देंगे ना, और उसमें विद्युत करंट दे देंगे, धारा दे देंगे ना, तो क्या उसमें एक बल युग्म कार्य करने लगा। ये चुंबक नहीं खींचेगा, वो नहीं खींचेगा, यानी कि एक बल युग्म कार्य करने लगा, जिससे कुंडली क्या होने लगेगा, नाचने लगेगा, डांस करने लगेगा, घूमने लगेगा, है ना, घूमते रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत मोटर के सिद्धांत कहते हैं। एक बार और आ जाइए, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और सिद्धांत देखेंगे, जब किसी कुंडली को, है ना, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो
उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म कुंडली को लगातार चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता रहता है, जिसे हम लोग विद्युत मोटर के सिद्धांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका अपना दोस्त अपने भाषा में याद करवा देगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग 32 क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 32 में क्या है ना, 32 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए दिख रहा है आप लोगों का? जी सर दिख रहा है। चलिए आ जाते हैं, 32 क्वेश्चन है आपका 32। चलिए 32 क्वेश्चन आपका कह रहा है धोना, है ना, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, साथ ही इसका उपयोग लिखे। जो धोने वाला सोडा है ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, उसका उपयोग भी लिखना है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं धोने वाले सोडा को। ठीक है, तो चलिए जिसको दूसरा नाम से क्या जानते हैं, वाशिंग सोडा, धोने वाला, वाश करना, वाश मतलब धोना। ठीक है, तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है और उसका उपयोग क्या है धोवन सोडा के, वही लिखना है। तो चलिए हम लोग उत्तर में देख लेते हैं। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है ना, यानी कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र यानी कि सोडियम कार्बोनेट और 10 गो जल याद रखिएगा। आपको याद रखने का बहुत ही अच्छा ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, न रे न न दू ती न, देखो को है ना, को सी ओ के को मान लेते हैं, है ना, एन ए के न, तो न को 23, न को 23 और 10 जल, है ना, न को 23, न को काहे कहेंगे, क्योंकि ठंडा में यहाँ पर जल्दी नहीं स्नान करते रहिएगा, है ना, इसीलिए क्या कहेंगे, मानी कि 10 बाल्टीन हम सोए हैं ना पढ़ने के लिए, मम्मी अगर आ गई और कथी कह रही है कि 10 बाल्टीन हम पटाएंगे आप पर पानी, है ना, 10 बाल्टीन हम आपको पटाएंगे पानी, कथी करने के लिए, जगाने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन आप क्या कहिएगा, नको 23, नको 23, नको 23, है ना, नको 23 10 बाल्टीन, यानी कि नको 23 घंटे 23 क्या 10 बाल्टीन नहीं पटाइए, है ना, तो नको और 23 लिखिएगा। 23 कैसे, मतलब 23 मतलब आप एन ए पर 2 लगा दीजिएगा और सी ओ पर 3 लगा दीजिएगा, तो नको हो जाएगा। आप 23 याद रखिएगा तो 2 एन लगा दीजिएगा, 2 एम लगा दीजिएगा और 3 इसमें लगा दीजिएगा इंटू 10 जल, जल मतलब 10 गो H2O। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको, क्या बोलेगा, नको 23 10 बाल्टीन पानी, नको 23, सर मम्मी हम उठ रहे हैं, नको पटाओ 10 बाल्टीन पानी हमको, है ना, नको 23 10 बाल्टीन पानी। ठीक है, याद हो जाएगा। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र अभी तो याद हो गया होगा, Na2 CO3 इंटू 10H2O। चलिए, तो धोवन सोडा का निम्नलिखित उपयोग है, हम देखते हैं हम लोग कथी कथी में उपयोग करते हैं धोवन सोडा का। ठीक है, धोवन सोडा का उपयोग हम देखते हैं किस वीडियो में, ये चौथा वीडियो है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं धोवन सोडा का उपयोग क्या क्या था भाई। चलिए लोग दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है। चलिए एक में धोवन सोडा का उपयोग, पहला नंबर में हम लोग देखते हैं धोवन सोडा का निम्नलिखित उपयोग है। तो एक में कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। जो कांच होता है, शीशा जिसको कहते हैं, लेड कहते हैं, पीवी कहते हैं, उसमें, और साबुनवा से जो नहाते हैं हम लोग, एवं कागज से जो हम पढ़ाई करते हैं, इस उद्योग में होता है। ठीक है, तो कांच साबुन कागज उद्योग में, कांच साबुन कागज उद्योग में होता है। दो में घरों में साफ सफाई, सर साफ सफाई यानी कि कपड़ा धोना, है ना, बर्तन मांजना, इस सब में क्या होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग होता है, यानी कि धोवन सोडा का उपयोग होता है। ठीक है, वाशिंग सोडा का उपयोग होता है। तीसरा में जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, जो जल कठोरता रहता है, अस्थायी कठोरता रहता है, उसको क्या नॉर्मल करने के लिए, अच्छा जल बनाने के लिए, है ना, जल की कठोरता को दूर करने में होता है। ठीक है, और चौथा क्या हो जाएगा, सोडियम यौगिक के निर्माण में होता है। ठीक है, सोडियम जो यौगिक होता है Na, उसको निर्माण में हम लोग धोवन सोडा का उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग 33 क्वेश्चन देखते हैं अब, है ना, 32 तो देख लिए, अब हम लोग 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, विद्युत मोटर, है ना, 33 क्वेश्चन है आपका, विद्युत मोटर के कुछ उपयोग को लिखें। विद्युत मोटर के कुछ उपयोग लिखना है। सर वही ना अभी जो बताया है गरियावा में लगा रहता है, हाँ सर वही वही मोटरवा का उपयोग देखेंगे। तो कहिएगा सर खिलौनवा में जो छोटी छोटी होता है उसका उपयोग किया जाता है, सर पंखावा चलता है उसमें, सर फ्रिजरेटर चलता है ना, तो हम लोग आते हैं अच्छा से देखते हो। ठीक, चलिए विद्युत मोटर का उपयोग निम्नलिखित था। एक में बोलेंगे विद्युत पंखा में, सर पंखा कैसे नाचता है, तो उसमें मोटर लगा रहता है। ठीक है, और दूसरा में सर रेफ्रिजरेटर, सर रेफ्रिजरेटर का होता है सर, तो रेफ्रिजरेटर वही फ्रिजवा होता है ना, कौन होता है, फ्रिज होता है सर, फ्रिज में उपयोग होता है मोटर का। तब उन्हें चलेगा तो ठंडावा कैसे होगा, कैसे आप स्नैकर चॉकलेट ठंडा खाइएगा, कैसे कथी कहता है सर, सर अभी मार्केट में कौन ज्यादा चला है, एस्टीन, एस्टीन, है ना, ठंडा में एस्टीन ज्यादा ना चला है, लेकिन नहीं पीना चाहिए, बड़ी खतरनाक चीज होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में होता है उपयोग। और तीसरा हो जाएगा विद्युत में क्या है, मिश्रकों में, मिश्रकों सर किसको, मैक्सिको मशीन देखे हैं, मैक्सिको मशीन, उसमें मोटर लगा रहता है। मैक्सिको मशीन सर क्या है, वो मसाला पीसने वाला, एक दिन ऐसा डेट आएगा ना कि रोटी वोटी पकाने वाला सब आ गया है मशीन वाला। ठीक है, सिस्टम, है ना, तो आदमी आएगा और घर में आराम से बैठल रहेगा महाजन सब। ठीक है, तो सब कुछ मंगवा ले रहा है, मैक्सिको मशीन में मसाला पीसिए तो है कीजिए, तो मैक्सिको मशीन विद्युत मैक्सिको में, है ना, मैक्सिको मशीन में भी मोटर का उपयोग होता है। सर वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन तो ऐसा नहीं आ गया सर कि एक बार कपड़ा डालिए तो एक बार सूखले निकलेगा, खिंचा उचा के एकदम सब अच्छा से खिंचा उचा के। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन में भी क्या होता है,
विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और 5वां उपयोग है आपका एम्पलीफायर में, क्या MP3 प्लेयर में। MP3 सर प्लेयर पहले जो कैसेटवा होता था ना, वो कथी से चलता था, मोटर से चलता था। डीवीडी में देखिएगा कैसेट हम लोग टिपते थे तब बाहर निकल के आता था गोल का कैसेटवा, तो क्या था, मोटरवे से नाचता था तब चल जाके फिल्म दिखाता था। पहले डिश उस कहाँ हुआ करता था, कोई नहीं था पहले कुछ, तो क्या था, MP3 प्लेयर में भी किसका उपयोग होता है, विद्युत मोटर का सर होता है। चलिए 34 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है सर। 34 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 34वां क्वेश्चन। चलिए दिख रहा है सर, दिख रहा है, जी 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 दिख रहा है। चलिए, चुंबक किसे कहते हैं, हाँ चुंबक किसे कहता है, चुंबक का निर्माण चुंबन शब्द से हुआ है, जो आप लोग जानते हैं भली बात है, ठीक है ना। चुंबक का निर्माण चुंबन शब्द से हुआ है ना। चलिए, इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है, तो वो हम बता देंगे वो आपको वीडियो के माध्यम से, ठीक है। चुंबक का बड़ा एक कहानी है, कैसे निर्माण हो गया था वो हम बताएंगे किस वीडियो में। चलिए, चुंबक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ चुंबक कहे जाते हैं, मतलब वैसा पदार्थ चुंबक कहा जाएगा जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचेगा, है ना। वो पदार्थ को हम लोग चुंबक कहेंगे जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, खींचेगा, खींचता है। इसे स्वतंत्रता पूर्वक, किसको, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक वायु में लटका देने पर या छोड़ देने पर क्या होता है, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर क्या करता है, विक्षेपित मतलब इंगित करने लगता है, निर्देशित करता है ना। और इसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव। सर कौन कौन, नॉर्थ साउथ, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना। नॉर्थ पोल किसको कहते हैं, तो उत्तर को, और साउथ पोल किसको कहते हैं, तो उत्तर को, ठीक है। नॉर्थ पोल यानी कि उत्तर को, और साउथ पोल दक्षिण को, ठीक है, याद हो गया ना। नॉर्थ पोल उत्तर को और साउथ पोल दक्षिण को कहते हैं, ठीक है। तो दो पोल होता है, तो क्या बोलेंगे, चुंबक किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ चुंबक कहे जाते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है ना। देखिए होइएगा, खींचता ना, हम लोग चुंबकवा से खेलते थे, लोहा को सटा सटा के पैसा को सटाते थे, तो क्या था, वो अपनी ओर आकर्षित करता था, खींचता था, और सावधानी पूर्वक छोड़ देने से क्या होता था, वो अपने दिशा में हो जाता था, क्या हो जाता था, यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा में इंगित करने लगता था। और इसमें ऊपर और दक्षिण, मतलब इसमें दो ध्रुव होता है, दक्षिण और उत्तर ध्रुव होता है, ठीक है। एक बार और एकदम प्यार से देख लेते हैं हम लोग। वे पदार्थ चुंबक कहे जाते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसे स्वतंत्र वायु में लटका देने पर, है ना, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, और इसमें उत्तर और दक्षिण दो ध्रुव होते हैं। चलिए अब हम लोग 34 के बाद 35वां क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है दोस्तों। 35 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 35 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक। चलिए 35 क्वेश्चन आपका, परिनालिका की सहायता से अस्थायी चुंबक कैसे बनता है। जो परिनालिका होता है उससे, ये परिनालिका है, ठीक है, और इससे हम लोग अस्थायी चुंबक कैसे बनाएंगे, ये बात को हम लोग जानेंगे। तो चलिए, परिनालिका की सहायता से अस्थायी चुंबक कैसे बनाते हैं, उत्तर में देखते हैं, आंसर में। चलिए, जब एक स्टील के छड़ को, स्टील मतलब जान रहे हैं, इस्पात जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इस्पात कहते हैं, यानी कि स्टील मतलब ना जो थाली उली स्टील का होता है, करछुल वगैरह, इस सब को, ठीक है। तो जब एक स्टील के छड़ को, है ना, कुंडली के गर्भ में, गर्भ मतलब उसके भीतर, है ना, उसके अंदर, है ना, जब एक स्टील के छड़ को कुंडली के गर्भ में, है ना, गर्भ में रख दी जाती है, यानी कि जब एक कोनो स्टील के छड़ है और उसको कुंडली के गर्भ में रख दी जाती है और विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है, तो स्टील का छड़ अस्थायी चुंबक बन जाता है। जो स्टील का छड़ होता है ना, वो क्या बन जाता है, अस्थायी चुंबक बन जाता है, और इसे ही क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। और देखिए यहाँ क्या था, एक परिनालिका था, और इसमें हम लोग क्या रख दिए हैं, भाई जो पाइप पाइप आ रहा है, स्टील का छड़ रख दिए हैं, और इसमें यहाँ से क्या कर दिए हैं, इधर से करंट दे दिए, इधर प्लस है और इधर माइनस है ना, यानी कि बैटरी का ये संकेत होता है, बैटरी का। तो ये हम लोग दे दिए, यहाँ से धारा दे दिए हैं, इधर से धारा दे दिए हैं, और क्या हो रहा है, और परिनालिका में जाकर जो स्टील रखल है गर्भ में, वो क्या अस्थायी चुंबक बन जाता है, जिसे हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। एक बारी और प्यार से देखते हैं। जब एक स्टील के छड़ को कुंडली के गर्भ में रख दी जाती है और विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया जाता है, तो स्टील का छड़ अस्थायी चुंबक बन जाता है, इसे विद्युत चुंबक भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर, ठीक है। 36 नंबर आपका कह रहा है, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के लिखिए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण क्या है, गुण, ठीक है, हाँ, विशेषता क्या है ना, गुण विशेषता ये सब पूछे तो आप लोग लिखिएगा। तो क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण है, निम्नलिखित गुण है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या क्या गुण था। चलिए क्या क्या गुण है हम लोग देखते हैं, ठीक। चलिए, दिख रहा है आप लोगों को, जी जी दिख रहा है। चलिए, एक में गुण क्या था, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण क्या है, ये बल रेखाएं बंद वक्र होती है ना। जो ऐसे था ना, ये क्या था, ये क्या था, चुंबकीय क्षेत्र है,
है ना, और इसमें से एना इधर ऐसे ऐसे निकल जाता है, ऐसे निकल के एना दोनों ओर से हो जाता है, तो क्या होता है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो जाता है। और उसका गुण क्या होता है, पहला ये बल रेखा बंद वक्र होती है। बंद वक्र मतलब जान रहे हैं ना, एकदम टेढ़ा होता है और बंद होता है। वक्र मतलब टेढ़ा होता है और वह बंद होता है, बंद होता है। तो यह बल रेखा क्या होती है, वक्र बंद होती है या बंद वक्र होती है। ठीक, चलिए, यानी कि बंद रहता है। दूसरा गुण है ये रेखाएं, है ना, ये रेखाएं एक दूसरे के निकट रहती है। जो रेखा निकलता है उसमें से, है ना, वो एक दूसरे के क्या होती है, निकट रहती है। दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, ये रेखाएं एक दूसरे के क्या रहती है, नजदीक, पास रहती है, निकट रहती है। चलिए, तीसरा में दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यानी कि एक साथ जो जब दो गो निकलता है, दो गो जब निकलता है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है। प्रतिच्छेदी मतलब जान रहे हैं सर, एक दूसरे को काटेगा नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं कटेगा, चाहे ऐसे ऐसे नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का कब्बो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है। तो आराम से प्यार से बोल देंगे, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करती है। चलिए, और चौथा देखते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। सर प्रबल का हुआ है ना, प्रबल मतलब वो सब्जी बनाने वाला नन्नू ना सर। प्रबल मतलब होता है मजबूती। क्या होता है, मजबूत। यानी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है कैसा रहता है, मजबूत रहता है। क्या रहता है, मजबूत रहता है। आप लोग चुंबक के आगे में जला दीजिएगा ना कुछ घंटों के लिए, और उस चुंबक को किसी चीज में सटाइएगा ना तो नहीं सटेगा, सब चुंबकीय क्षेत्र गुण उसका खत्म हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो भी गुण होता है ना वो सब खत्म हो जाता है, जिसके कारण किसी भी वस्तु में नहीं चिपकता है, नहीं सटता है, नहीं आकर्षित करता है। ठीक है, सब गुण खत्म हो जाता है उसका। ठीक, चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है 37 नंबर। आपका अगला प्रश्न क्या है, 37 नंबर। चलिए देखते हैं 37 नंबर का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग को लिखे। हाइड्रोक्लोरिक जाता है ना, HCl, HCl जो अमाशय में 3 से 4 लीटर स्रावित होता है ना, और इसका पीएच मान 1 होता है ना, कितना होता है, एक ना होता है, जी जी 1 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ क्या लिखना है, उपयोग लिखना है। क्या है हाइड्रोक्लोरिक का उपयोग, तो बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निम्नलिखित उपयोग है। एक में इस्पात की सफाई करने में, जो स्टील के बर्तन होता है ना उसको सफाई करने में। ठीक है, और दूसरा अमोनियम क्लोराइड बनाने में। जी ठंडा बहुत है, आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आज ठंड लग रहा है। अगर रिजल्ट आ जाएगा तो सब ठंडा भुला जाइएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा ना तो आपको याद आएगा कि बाप रे उतना ठंडा में अच्छा से पढ़ाई किए, रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो पढ़ रहे हैं अच्छा से, खाली दिल जान लगा देना है, रातों दिन एक करना है, क्योंकि मात्र 20 से 25 दिन बचा है, इससे ज़्यादा दिन है ये नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, एक में इस्पात की बर्तन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग क्या होता है, यानी कि इस्पात की बर्तन को सफाई करने में होता है। और दूसरा है अमोनियम क्लोराइड बनाने में, क्या बनाने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में होता है। ठीक है, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3, है ना, और अमोनियम का होता है NH4 होता है, NH4 होता है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड बनाने में होगा। और तीसरा होगा औषधि के निर्माण में, औषधि मतलब दवा उबा है ना, जो जड़ी बूटी होता है ना पहाड़ उहाड़ पर सब मिलता है, तो ये औषधि के निर्माण में होता है। सौंदर्य प्रधान में, है ना, प्रस्थान में, है ना, हाँ प्रसंधन में। ठीक है, एकर मतलब समझा देते हैं अभी हम। ठीक है, सौंदर्य प्रस्थान में। ठीक है, तो एकर मतलब होता है सौंदर्य, मतलब जान रहे हैं ना, सुंदरता को, है ना, सुंदरता लाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, सुंदरता लाने में, सौंदर्य लाने में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। शरीर पर यानी कि फेस पर सुंदरता लाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग आगे की प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए, संक्षारण, है ना, 38 क्वेश्चन है आपका, 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, संक्षारण। संक्षारण से बचने की 3 विधियों को लिखे। संक्षारण से बचने के लिए 3 विधि, तो सर संक्षारण पहले होता क्या ये बताइएगा तो ना, तो चलिए समझिए। संक्षारण यानी कि पदार्थ जब कोई भी पदार्थ नहीं होगा, इसमें कौन पदार्थ होगा, यानी कि धातु होगा। जब कोई धातु, है ना, जब कोई धातु, है ना, नमी के संपर्क में, वायु के संपर्क में आ जाता है ना, तो उस पर एक मोटी परत से चढ़ जाती है, भूरा कलर की परत चढ़ जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, जिसको दूसरी भाषा में जंग लगना कहते हैं। तो उसको हम लोग संक्षारण, है ना, संक्षारण से बचने के लिए 3 गो विधि का लिखना है, 3 गो विधि लिखना है। तो बोलेंगे संक्षारण से बचने के लिए 3 विधि निम्नलिखित है। एक में बोलेंगे यशद लेपन द्वारा, है ना, यशद लेपन द्वारा, और दूसरा में विद्युत लेपन द्वारा, है ना, विद्युत विद्युत मतलब जान रहे हैं ना, कोई धातु के यानी कि लेप चढ़ाएंगे, यशद लेपन कोई धातु का यशद लेपन चढ़ाएंगे। और तीसरा में एनोडीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, एनोडीकरण द्वारा हम धातुओं के संक्षारण से बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक है सर, 39 नंबर हम अभी देख लेते हैं क्वेश्चन। दिख रहा है आपको फ्रेश, अच्छा से दिख रहा है ना, जी दिख रहा है। चलिए चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको भी जल्द से जल्द। चलिए, ठीक है, फ्रेश लग रहा है। चलिए जी जी, 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं, यानी कि 24 कैरेट सोना का अर्थ क्या होता है। ठीक, आपसे पूछ देवे, है ना, कि शुद्ध सोना से आप क्या समझते हैं, तो अभी यही आंसर लिखिएगा, क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है, शुद्ध सोना से आप क्या समझते हैं, आप
तो 24 कैरेट के सोना से आप क्या समझते हैं? सोना के बारे में लिखिए, है ना। तो यही प्रश्न लिखना है। चलिए उत्तर में देखते हैं। शुद्ध सोना को 24 कैरेट कहते हैं। शुद्ध सोना को क्या कहते हैं? 24 कैरेट कहते हैं। ठीक, यह काफी नर्म होता है, इसे आभूषण बनाना कठिन होता है। ठीक है, ये जो 24 कैरेट का सोना होता है काफी नरम होता है और इसका आभूषण बनाना बहुत ज्यादा कठिन होता है, परेशानी होता है। आजकल गहने बनाने के लिए 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है। कितने कैरेट? आजकल गहने बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है। 22 कैरेट सोना 22 कैरेट सोना थोड़ा कठोर होता है। 22 कैरेट जो सोना होता है थोड़ा सा कठोर होता है। इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी मिला दिया जाता है। ठीक है, 22 भाग क्या रहता है? शुद्ध सोना रहता है और उसके बाद 2 भाग, है ना, तांबा या चांदी मिला दिया जाता है, जिससे गहना बनाया जाता है। तो अब आपको कहेगा शुद्ध सोना को क्या चीज से, शुद्ध सोना को कथी से मापते हैं? तो कैरेट से, है ना। शुद्ध सोना को क्या चीज से मापते हैं? कैरेट से। तो कहिएगा सर सोना को तो हॉलमार्क से देखते हैं। तो जो सोना से गहना बन जाता है उस गहने को हॉलमार्क से देखते हैं, है ना। लेकिन सोना की शुद्धता कथी से मापते हैं? कैरेट से। सोना की शुद्धता क्या चीज से मापते हैं? कैरेट से। ठीक है, और आभूषण का जांच कथी से करते हैं? हॉलमार्क से। आभूषण का जांच हॉलमार्क से। सर कृषि पदार्थ का, कृषि से जो भी पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थ, कृषि वाला खाद्य पदार्थ, तो उसको कथी से मतलब जांच करते हैं? तो एग मार्क से। क्या होता है? एग मार्क। कृषि पर एग मार्क। ठीक है, और खाद्य पदार्थ वस्तु पर जितना भी वस्तु आता है, क्या कहते हैं, एल्वेस्टर, ये सब आता है, जो भी कोई वस्तु हम लोग उपयोग करते हैं उस पर कौन मार्क रहता है? ISI मार्क। ISI मार्क रहता है। तो याद रखिएगा, तीनों में से कोई भी आपको पूछ सकता है बोर्ड में कि सोने की शुद्धता को यानी कि कौन से मापते हैं? कैरेट से। और आभूषण को कथी से करते हैं? तो हॉलमार्क से। और कृषि को एक मार्क से, कृषि पदार्थ को एक मार्क से, और खाद्य पदार्थ को सीधा कथी मार्क से? ISI मार्क से। ISI मार्क से स्टाइल में लिखा रहेगा। सबसे अच्छा इसको देखने का, आप छड़ देखे हुए? छड़ जो छत ढालने में और पुल बनाने में आता है, तो मैं स्टाइल से ए से लिख के और आई लिख कर, है ना, आई के ऊपर से, है ना, और फिर इन्हें ना जेड टाइप के लिखा रहता है और उसमें आई लिखा रहता है, तो उसको ISI मार्क कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग। एक बार और देख लेते हैं सोना के बारे में। ठीक है, तो आंसर देखेंगे 24 कैरेट सोना का अर्थ क्या होता है? शुद्ध सोना को 24 कैरेट कहते हैं। यह काफी नर्म होता है, जिससे आभूषण बनाना काफी कठिन होता है। आजकल गहने बनाने के लिए 22 कैरेट सोने की आवश्यकता होती है। अब 22 कैरेट सोना थोड़ा कठोर होता है। इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया रहता है या मिलाया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन यही कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है? जब मनुष्य चीनी को खाता है तो उसको कौन कौन हार्मोन चीनी को पचाता है ना। या इसको कहते हैं क्या? मधुमेह रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इंसुलिन की कमी से आप क्या समझते हैं? 3 गो क्वेश्चन पूछे आपसे कि आप मधुमेह रोग से आप क्या समझते हैं, तो यही प्रश्न लिखना है। इंसुलिन से आप क्या समझते हैं? इंसुलिन की इंजेक्शन क्यों लेना आवश्यक है, इसी को लिखेंगे। या आप पूछेगा मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है, तभी यही क्वेश्चन, मतलब यही आंसर देंगे। तो चलिए उत्तर में देखते हैं। मनुष्य के शरीर में चीनी का पाचन में इंसुलिन नामक हार्मोन सहायक होता है। जो मनुष्य के शरीर में जो चीनी हम लोग खाते हैं उसमें कौन हार्मोन सहायक होता है? इंसुलिन। आप सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मनुष्य के चीनी का पाचन कौन हार्मोन करता है? तो इंसुलिन करता है। ठीक है, तो बता दीजिएगा। जी बता देंगे हम। आप बता दिए तो क्यों नहीं बताएंगे सर? जी बताना पड़ेगा आपको। चलिए, मनुष्य के शरीर में चीनी के पाचन में इंसुलिन नामक हार्मोन सहायक होता है। अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मनुष्य को मधुमेह रोग हो जाता है। जब चीनी की कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग हो जाता है। इस रोग को दूर करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लेना जरूरी है। इस हार्मोन को दूर करने के लिए, इस रोग को दूर करने के लिए इंसुलिन की सुई लेना पड़ेगा, जिसको चिनिया बीमारी भी कह देते हैं हम लोग, है ना। तो एक बार और प्यार से देख लेते हैं, है ना। मनुष्य के शरीर में चीनी के पाचन में इंसुलिन नामक हार्मोन सहायक होता है। अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मनुष्य को मधुमेह रोग हो जाता है। इस रोग को दूर करने के लिए डॉक्टर साहब से मिलेंगे और इंसुलिन के कहेंगे इंजेक्शन में लगा दीजिए, है ना। क्योंकि हमारे शरीर में इंसुलिन यानी कि चीनी पाचन करने वाला हार्मोन खराब हो गया है। और जब सुई लगा देगा तो आपका फिर वो इंसुलिन हार्मोन क्या करने लगेगा? काम करने लगेगा। अब भर भर के चीनी खाने लगेगा, मिठाई एकदम पैकेट के पैकेट खाने लगेगा, चाय पीने लगेगा, तो कुछ नहीं होगा सर। ठीक है, तो डॉक्टर से लेकिन आपको मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग से, है ना, हम मतलब मेरा उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ताकि नंबर अच्छा आए। क्योंकि हम बताए हैं कि जब नंबर अच्छा आएगा तो आपके पिताजी का, आपके मम्मी के हेल्प होगा, क्योंकि बालक बालिका प्रोत्साहन योजना आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा नंबर रहेगा। हम यही बोले हैं कि 400 प्लस नंबर अगर लाते हैं, 450 के टारगेट लीजिए, 400 प्लस लाते हैं तो आपको 25,000 अलग से मिलेगा। तो किसी मम्मी पापा को 35,000 40,000 रुपया अगर हेल्प करते हो तो बहुत अच्छा वाली बात होती है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पहले उससे कुछ थोड़ा सा क्या देखते हैं,
मोटिवेट देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो हम कोई वीडियो में शायद ये बोले होंगे, ठीक है, लेकिन चलिए एक बारी और बोल देते हैं, क्या दिक्कत है ना। चलो, सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिए। ठीक है, सपनों को पाने के लिए, है ना, सपनों को पाने के लिए मेहनत और, है ना, प्रयास आखिरी सांस तक कीजिएगा आप लोग। ठीक है, हाँ, हार नहीं मानिएगा, क्योंकि आप राम और रावण के युद्ध में भी देखे होइएगा कि रावण जानते हुए भी कि हम हार जाएंगे, तभी भी वो आखिरी सांस तक लड़ा, है ना, जब तक खुद खुद नहीं मर गया तब तक युद्ध को बंद नहीं किया, है ना, क्योंकि सबसे उसका प्रिय मेघनाथ जो पुत्र था, जिसको इंद्रजीत कहते हैं, वो सबसे बलवान था, उसके राजपाट में सबसे बलवान था। वो भी दो कोई तो युद्ध जीत गया था, लेकिन तीसरा युद्ध जब करने गया ना, तो वो अपने पिता को आके रावण जी को समझाया कि पिताजी, राम कोई साधारण आदमी नहीं है, उसके शरण में चल जाइए ना, तो पूरा लंका क्या हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या हुआ, लंका मतलब लंका के लंकेश्वर रावण जी बात नहीं माने, क्योंकि सब वहाँ के आदमी सब बोलता है कि एक साधारण आदमी से हार गया, है ना, इसीलिए वो जानते हुए भी कि हम हार जाएंगे, लेकिन वो अपना क्या प्रयास आखिरी सांस तक लड़ा, है ना, यानी कि आखिरी सांस तक प्रयास किए और लास्ट तक ले युद्ध में एकदम डटल है। तो आप लोग को भी वैसे ही करना है, आप अपने अंदर हार मत मानिए, है ना। हार हार के मतलब कहा गया है कि हार जाना कोई गलत बात नहीं है ना, हार जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हार के न उठना ऊपर ना, वो सबसे बड़ा गलती होता है। तब हार गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी से भी आप जीत सकते हैं, अपने अंदर उत्साह लाइए और अपने अंदर क्या जिज्ञासा लाइए, ताकि जाकर हम लोग जीत सके। अभी से मात्र हम जो वीडियो आपको दे रहे हैं, प्लीज उस वीडियो को अच्छा से पढ़ते चलिए, आपको एक दो बारी खाली वीडियो को देखिएगा और जरूर याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और हम बताएंगे टिप्स आप लोगों को, एग्जाम के पे बहुत मोस्ट वीवीआई टिप्स है, जो आप जाकर 400 450 नंबर लेके जरूर आइएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए, है ना, घूमना उमना पसंद नहीं कीजिए, क्योंकि आप 25 दिन अच्छा से पढ़ लीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा, नंबर अच्छा आ जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आपके मार्कशीट पर 299 नंबर या 399 लिखा जाएगा ना, तो वो 400 300 नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कीजिएगा, कितनों भी मुड़ पटक लीजिएगा तो नंबर आगे नहीं बढ़ेगा, इसीलिए थोड़ा दिन मेहनत करना है, अच्छा से कीजिए ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आ सके। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त